तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने आज एक बड़ा खुलासा कर दिया। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी रणनीति को साफ कर दिया है। साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर उन्होंने तीखा हमला बोल दिया है। सीधे तौर पे उन्होंने एक तरह से उनको कटघरे में खड़ा किया, साथ ही बड़े आरोप लगाए और क्या कुछ कहा। ये इंटरव्यू एनडीटीवी को उन्होंने दिया और एनडीटीवी को दिए इस इंटरव्यू के बाद से ही एक तरह से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा किया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है और जो माहौल पिछले 4.5 साल के अंदर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बनाया है, उसमें इस तरह के माहौल में वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जनता जिए और इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए वो एक अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा और रालोद से समझौता हो सकता है, सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का प्रयास करेंगे और एक ऐसी सरकार जहां रोजगार हो, बहन बेटियों की सुरक्षा हो और इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरतें लोगों की पूरी हो सकें, ऐसी सरकार वो देंगे। और इस तानाशाही और निरंकुश सरकार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहा और कहा कि वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी से बातचीत करेंगे। तो ये एक बड़ा खुलासा है आज के लिए, क्योंकि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे क्या कुछ होगा। तो अब तस्वीर साफ है उत्तर प्रदेश में। अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बात को माने तो उनके हिसाब से सपा, रालोद और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं अगर ये गठबंधन शक्ल अख्तियार कर पाए तो। साथ ही साथ कांग्रेस को साथ लेने की बात पे उन्होंने बहुत ही तीखा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। और उन्होंने कल हनुमानगढ़ का जिक्र किया जहां पे एक भीम आर्मी कार्यकर्ता की हत्या हो गई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश में जब अत्याचार उत्पीड़न होता है तो उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन अपने राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में वो दलितों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाते, ना ही उनकी आवाज़ को वो उठाते हैं। बहन जी के बारे में उन्होंने कहा कि बुआ जी के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यही कहूँगा कि उनको अब अपने परिवार की ज़्यादा चिंता है और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से जैसे ही परिवार पे हमला होता है उनके वो चुप हो जाती हैं, जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए नेता से ज़्यादा समाज सर्वोपरि है। पत्रकार ने ये भी पूछा कि बहन जी आपको वोट कटवा कहती हैं और उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कह सकती हैं, वो आज़ाद हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन हम अपनी काबिलियत से साबित करेंगे कि मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला। ये शब्द हैं चंद्रशेखर आज़ाद के। वो कहते हैं कि काशीराम साहब का आंदोलन था, हज़ारों साथियों का आंदोलन था जिन्होंने बलिदान दिए, जेलों में गए और मैं बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास रखता हूँ। क्या बसपा से गठबंधन हो सकता है, इस सवाल पे उन्होंने कहा कि हम बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई एसी रूम में बैठकर नहीं लड़ी जा सकती। सड़क पर आना होगा, मुकदमे भी लिखवाने होंगे और आंदोलन करना होगा और विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। केवल ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण का इशारा किधर था। तो एक तरह से राजनीतिक चर्चा को उन्होंने शुरू कर दिया है और जो एक तरह से यूपी का माहौल अभी तक 2022 के लिहाज से बहुत ज़्यादा गरमाया नहीं था, अचानक ही उसमें चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरह विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी ये जो गठबंधन है वो धमाल करेगा। तो ये आज की बड़ी खबर निकल के आई है। 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपके लिए समराइज कर दूं फिर से कि एक तो वहाँ पर सपा और रालोद के साथ गठबंधन के रूप में आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ना चाहेगी। दूसरा, अब उन्होंने तीखा हमला बोला है और एक तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश की है कि बहन जी को उन्होंने इस तरह से प्रदर्शित किया है कि वो समाज की आवाज़ नहीं उठा पा रही। जाहिर सी बात है कि अब आपको सोशल मीडिया पे एएसपी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं में जुबानी जंग भी देखने को मिलेगी जो लगातार सोशल मीडिया पे चलती रहती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। एक तरफ तो उन्होंने गठबंधन की बात को सार्वजनिक सा कर दिया लगभग, और दूसरी तरफ बहन मायावती पर तीखा हमला बोला। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। ये ताज़ा अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में आया है इस पूरी घटनाक्रम को लेके? क्या चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें उनको मिलेंगी गठबंधन में, और बहन जी पे अचानक से हमलावर क्यों हो गए हैं? कमेंट करके इसका जवाब आप हमको ज़रूर बताएं।